हेलो फ्रेंड्स, राय एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बीएड फोर्थ सेमेस्टर के कंपलसरी सब्जेक्ट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्वेश्चन है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर्स के जनक के रूप में किसे जाना जाता है और क्यों। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल राय एजुकेशन हब को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही और इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशंस सही टाइम पर प्राप्त करने के लिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर एंड वाई। मतलब हिंदी में है कि आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर के जनक के रूप में कौन जाना जाता है और क्यों। तो इसके आंसर में कहते हैं, चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर के जनक के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि हिज डिजाइन फॉर द एनालिटिकल इंजन इन द 1830s इंक्लूडेड द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ अ जनरल पर्पस कंप्यूटर। क्योंकि 1830 के दशक में उनके द्वारा बनाया हुआ एनालिटिकल इंजन के डिजाइन ने एक सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर के मौलिक अवधारणाओं को इंक्लूड किया, शामिल किया। और वो सामान्य उद्देश्य वाले मौलिक अवधारणाएं क्या हैं वो आगे बताइए। एन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, मतलब जिसमें एक अंक गणितीय और तार्किक इकाई हो। कंट्रोल फ्लो लाइक लूप्स एंड ब्रांचिंग। कंट्रोल फ्लो जो है उनके एनालिटिकल इंजन का जो था मैकेनिज्म था, यांत्रिकी थी, जैसे कि लूप्स और ब्रांचिंग आदि जो कंप्यूटर की मतलब मेन फंक्शनिंग करने वाले जो मैकेनिज्म है वो कंट्रोल फ्लो के नाम से जाना जाता था। तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्या थे उनके एनालिटिकल इंजन में? एन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कि एक अंक गणितीय तार्किक इकाई हो, कंट्रोल फ्लो जैसे कि लूप्स एंड ब्रांचिंग, एंड मेमोरी और मेमोरी हो, एसेंशियली लेइंग द थ्योरेटिकल ब्लूप्रिंट फॉर टुडेज मशीन्स। और आज की जो मशीन्स हैं उनके लिए सैद्धांतिक रूपरेखा या खाका की आधार या धरातल तैयार करते हुए, अनिवार्य रूप से आधुनिक मशीनों के सैद्धांतिक रूपरेखा या खाका के लिए आधार तैयार करते हुए, इवन दो इट वॉज मैकेनिकल एंड नेवर फुली बिल्ट इन हिज लाइफ टाइम। हालांकि उनका जो एनालिटिकल इंजन था वो मैकेनिकल था, मशीनी था, यांत्रिक था, और वो उनके जीवन काल में कभी पूरा बन भी नहीं पाया। आगे इसमें क्या कहते हैं, कॉन्सेप्चुअल ब्लूप्रिंट अर्थात वैचारिक रूपरेखा या वैचारिक खाका या अवधारणात्मक रूपरेखा। तो इसमें कह रहे हैं, बेबेज कंसीव्ड द आइडिया ऑफ अ मशीन दैट कुड बी प्रोग्राम्ड टू परफॉर्म एनी कैलकुलेशन। बेबेज ने एक ऐसी मशीन के आइडिया की धारणा करी, परिकल्पना करी, जिसे किसी भी प्रकार के कैलकुलेशन को करने के लिए प्रोग्राम किया जा सके। अ सिग्निफिकेंट लीप फ्रॉम अर्लियर डेडिकेटेड कैलकुलेटर्स। और ये एक महत्वपूर्ण या बड़ी उछाल थी पहले के जो समर्पित कैलकुलेटर्स थे उनसे एक बड़ी और महत्वपूर्ण उछाल थी। क्या चीज? चार्ल्स बेबेज की ये अवधारणा कि एक ऐसी मशीन हो जिसे किसी भी प्रकार के कैलकुलेशन के लिए प्रोग्राम किया जा सके। उनकी ये अवधारणा पहले के समर्पित कैलकुलेटर्स से एक बड़ी और महत्वपूर्ण उछाल थी। उस अवधारणा के की कंपोनेंट्स बताएं। की कंपोनेंट्स यानी मुख्य अवयव क्या थे? हिज एनालिटिकल इंजन डिजाइन फीचर्ड द एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स। उनके एनालिटिकल इंजन डिजाइन
ने प्रदर्शित किया आधुनिक कंप्यूटर्स के अनिवार्य जो हम कहें बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कि प्रमुख अंग या उसकी आधार की नींव, आधार की ईंटें, नींव की ईंटें। तो उनके एनालिटिकल इंजन ने प्रदर्शित किया आधुनिक कंप्यूटर्स की जो अनिवार्य बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, अनिवार्य अंग हैं, उनको प्रदर्शित किया। इंक्लूडिंग मतलब शामिल करते हुए, किसको शामिल करते हुए, आगे देखते हैं किसको शामिल करते हुए, मेमोरी स्टोर। तो मतलब उसमें मेमोरी हो, मेमोरी को शामिल किया। टू होल्ड डेटा एंड रिजल्ट्स, डेटा और रिजल्ट्स को, आंकड़ों और परिणामों को धारण करने के लिए। प्रोसेसर जैसे कि मिल और एएलयू टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस, और प्रोसेसर को शामिल किया अंकगणितीय परिचालनों को का निष्पादन करने के लिए। इनपुट आउटपुट, और इनपुट आउटपुट को शामिल किया यूजिंग पंच्ड कार्ड्स फॉर इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा, निर्देशों और डेटा के लिए पंच्ड कार्ड्स का प्रयोग करते हुए इनपुट आउटपुट को शामिल किया। कंडीशनल ब्रांचिंग एंड लूप्स, कंडीशनल ब्रांचिंग एंड लूप्स को शामिल किया फॉर कंट्रोल फ्लो, यानी कि मैकेनिज्म के लिए ब्रांचिंग और लूप्स को शामिल किया उनके एनालिटिकल इंजन ने। अब आगे इसमें कह रहे हैं फाउंडेशन फॉर फ्यूचर वर्क। उनका जो वो काम था वो भविष्य के फ्यूचर वर्क के लिए, भविष्य के काम के लिए नींव था, आधार था। इसमें कह रहे हैं दो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स केम मच लेटर, हालांकि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन के बहुत बाद में आए, पर इसमें क्या कह रहे हैं, बेबेज लॉजिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड द कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन फॉर द एंटायर फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो बेबेज का जो लॉजिकल फ्रेमवर्क था, तार्किक संरचना या तार्किक रूपरेखा जो थी, उसने उपलब्ध कराया क्या, द कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन, वैचारिक नींव या धारणात्मक अवधारणात्मक नींव उपलब्ध कराई। किसके लिए, फॉर द एंटायर फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस के पूरे क्षेत्र के लिए। तो इसे मैं दोबारा बता दूं, फाउंडेशन फॉर फ्यूचर वर्क, भविष्य के कामों के लिए नींव, यानी उनका जो एनालिटिकल इंजन था, उनकी जो अवधारणा थी, वो भविष्य के कामों के लिए नींव कैसे बनी। दो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स केम मच लेटर, हालांकि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन के बहुत बाद आए। बेबेज लॉजिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड द कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन फॉर द एंटायर फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। बेबेज के तार्किक फ्रेमवर्क का मतलब होता है रूपरेखा, बेबेज के तार्किक रूपरेखा या खाका जो था, उसने कंप्यूटर साइंस की पूरे क्षेत्र के लिए अवधारणात्मक नींव या आधार उपलब्ध कराया था। आगे है इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, मतलब महत्वपूर्ण अंतर। इसमें कह रहे हैं वाइल बेबेज डिजाइंड द कॉन्सेप्ट, जबकि बेबेज ने, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की अवधारणा को विकसित किया था, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर्स वर बिल्ड मच लेटर। तो लेकिन पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल और प्रोग्राम करने योग्य कंप्यूटर्स काफ़ी बाद में बनाए गए, लाइक द ENIAC इन द 1940s, जैसे कि ENIAC मतलब ENIAC, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर्स काफ़ी बाद में बने, 1940 के दशक में बने। बेबेज वर्क वॉज मैकेनिकल, बेबेज का जो काम था वो मशीनी था, यांत्रिक था, बट हिज आइडियाज वर रेवोल्यूशनरी, लेकिन उनके विचार जो थे वो रेवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे। एंड पेव्ड द वे, और बेबेज के क्रांतिकारी विचारों ने क्या किया, पेव्ड द वे, मार्ग प्रशस्त किया
किसके लिए? फॉर दीज लेटर इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट्स, इन बाद में आने वाली इलेक्ट्रॉनिक विकास के कामों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। तो इसे मैं दोबारा से बता दूं, इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, ये हम टॉपिक पढ़ रहे थे, यानी महत्वपूर्ण अंतर। तो वाइल बेबेज डिजाइन द कॉन्सेप्ट, जबकि चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की अवधारणा को विकसित किया था, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर्स वर बिल्ट मच लेटर, लाइक द ENIAC इन द 1940s। मगर पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम करने योग्य कंप्यूटर्स जैसे कि ENIAC, जिसका फुल फॉर्म मैंने पहले बताया था, दोबारा बता देता हूं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये 1940 के दशक में बने, काफ़ी बाद में, चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन के काफ़ी बाद में बने। मगर क्या था? बेबेज वर्क वॉज मैकेनिकल, बेबेज का काम जो था मैकेनिकल था, बट हिज आइडियाज वर रिवॉल्यूशनरी, लेकिन उसके विचार, उनके विचार जो थे वो क्रांतिकारी थे, एंड पेव्ड द वे फॉर दीज लेटर इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट्स, और उनके उन क्रांतिकारी विचारों ने ये बाद के आने वाले इन इलेक्ट्रॉनिक विकास के लिए जो है मार्ग प्रशस्त किया, रास्ता बनाया। तो इन कारणों से फ्रेंड्स, चार्ल्स बेबेज को ऐसा माना जाता है कि वो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर के जनक हैं, क्योंकि चार्ल्स बेबेज की जो अवधारणा थी कंप्यूटर की, उसी अवधारणा पर, उन्हीं सिद्धांतों पर आज के जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं वो काम करते हैं। और वैसे बेसिक अवधारणा उनकी ये थी कि कंप्यूटर जो है वो इनपुट डेटा को इनपुट ले और फिर उस डेटा को प्रोसेस करे और आउटपुट के रूप में रिजल्ट दे दे। तो आज के जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं वो बिल्कुल ठीक वैसा ही करते हैं, डेटा को इनपुट के रूप में लेते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं और फिर रिजल्ट को आउटपुट के रूप में दे देते हैं। तो इस सिद्धांत की वजह से आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर्स के जनक के रूप में चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। तो इस वीडियो के लिए आपसे यहीं तक विदा लेता हूं। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद।